हेलो बच्चे। आज हम स्टार्ट करते हैं 29 जैन इवनिंग शिफ्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम। हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स गिवन है एंड पी मैट्रिक्स गिवन है। सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस 2i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं पी इनवर्स ए पी माइनस 2i। आई को क्या लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स पी इनवर्स इंटू पी लिखा जा सकता है। सो पी इनवर्स ए पी माइनस 2 पी इनवर्स पी लिखेंगे इसे। अब क्या होगा कि हमारे पास जो पी इनवर्स पी है, यहाँ से पी इनवर्स कॉमन ले लिया जाए तो ये ए माइनस 2i, यहाँ पे आई कह सकते हैं आप 2i, और साथ में इधर पी फिर से। तो ये हमारे लिए तीन मैट्रिक्स अलग अलग हो गए। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अगर इसे प्रोडक्ट में लिख के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तब भी हमारे लिए चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा हमारे लिए? पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इन टू में ए माइनस 2i का डिटर्मिनेंट एंड पी का डिटर्मिनेंट। तो पी का डिटर्मिनेंट और पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये हमारे लिए 1 हो जाएगा। ए माइनस 2i, ए हमारे लिए ये रहा। ए माइनस 2i करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ए माइनस 2i इज 0 1 2 6 0 11 3 3 0। ये हमारे लिए ए माइनस 2i आया है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑफ कोर्स 0 0 आ जाएगा। -1 इंटू में 6 इंटू 0 0 एंड यहाँ पे -33 प्लस 2 इंटू में 18 -0 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास आएगा 69, और 69 हमें इसके दो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर। 2 प्राइम फैक्टर इज 3 एंड 23, 3 एंड 23 इन दोनों का सम करना है विच इज 26। तो हमारे लिए आंसर 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल सेल्स वेयर एनी नंबर ऑफ सेल्स रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू व्हाट। ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास 4 सेल्स हैं और चारों में चार सेल्स हैं हमारे पास, चारों को हमें भरना है। एनी नंबर ऑफ सेल्स रिमेन एम्प्टी कहा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करते हैं, एक सेल में कितने बुक रख सकते हैं आप? 8 0 0। ये इस तरीके से आप बुक को रख सकते हो शेल्फ्स में, जिसमें एक भरा रहेगा और 3 एम्प्टी रहेंगे। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा जब आपके पास दो सेल्स भरे रहें। दो सेल्स भरे रहें तो 7 1 0 0 होगा, 6 2 0 0 होगा, 5 3 0 0 होगा एंड 4 4 0 0 होगा। इस तरीके से आप सेल में रख सकते हैं। 3 5 फिर से नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ये दोनों इक्वल के हो जाएंगे, 3 5 और 5 3। तीसरा केस क्या होगा हमारे पास? तीसरा केस होगा हमारे पास 3 सेल्स भरे रहें। 3 सेल्स भरे रहें तो 6 1 1 0। इसके बाद आप 5 1 2 0 कर सकते हैं। 4 2 2 0 कर सकते हो, या फिर 4 1 3 0 कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्या आएगा? 3 विच इज़ लाइक सिमिलर टू 4 1, या फिर इसमें हमें 4 ही मिलेगा। अब इसके बाद फोर्थ में चारों के चारों भरे रहें, चारों के चारों भरे रहें तो हमें कैसे करना है? 5 1 1। इधर से हमारे पास 4 2 1 1 हो सकता है। 4 3 नहीं लिख सकते आप। 3 3 1 1 ये हो सकता है। 2 3 हो सकता है। ये हमारे लिए 4 केसेस हैं। और 1 2 3 2 ये एक हो सकता है। और हमारे लिए इधर से 3 2 3 0 हो सकता है। ये सारे केसेस हैं हमारे पास। टोटल यहाँ से कितने हो गए? 5 ये
5 ये और 5 ये, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे वो 15 होंगे। तो 15 वेज में हम इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी क्यू आर विद वर्टिसेस ऑफ एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, देन क्यू पी आर एंगल फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल हमारे लिए इस तरीके से हो जाएगा, P is 3, 2, 3, Q is 4, 6, 2, R is 7, 3, 2। ये हमारे लिए वर्टिसेस हैं। अब हमें एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, क्यू पी आर फाइंड आउट करना है, सॉरी क्यू पी आर इज दिस एंगल, ये हमें थीटा मान लेते हैं। अगर क्यू पी आर फाइंड आउट करना है तो हमें दो वेक्टर लिखने हैं, पी आर वेक्टर और पी क्यू वेक्टर। ये दोनों वेक्टर लिखने हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर और कॉस थीटा। तो थीटा हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो पी आर वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, पी आर वेक्टर इज आर माइनस पी करने तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7 - 3 4i प्लस 2 प्लस जे और माइनस के। पी क्यू वेक्टर क्या मिलेगा, पी क्यू वेक्टर इज क्यू माइनस पी करेंगे तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4i प्लस जे माइनस के इज √18। और यहाँ पे भी हमारे पास √18 आएगा और cos थीटा हमें ऐसे ही लिख देना है। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो 4 + 1 बाय में 18 इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा हमारे पास आ जाएगा π/3। तो हमारे लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। If the mean and variance of 5 observation is are 24/5, 194/25 respectively, and the mean of first 4 observation is 7/2, and then the variance of first 4 observation is equal to what? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x1 + x2 + x3 + x4 + x5। ये 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इनका मीन दे रखा है 24/5, तो हम कहेंगे यहाँ का मीन 24 हो जाएगा। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर बाय में 5 माइनस हमारे पास मीन का स्क्वायर इज 576/25 इज इक्वल टू 194/5 इज वेरिएंस। कुल मिला के हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 194 + 576/25 इंटू में 5। ये हमारे लिए सम आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 6 4 10 और 7 77/5 आ जाएगा। इसे अगर आप कट करेंगे तो 194 आ जाएगा। तो ये 194 नहीं 154 हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो दिया हुआ है नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म का मीन, तो x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 14। तो हमारे लिए x5 कितना हो जाएगा, x5 विल बी 10 एंड x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर x4 का स्क्वायर ये जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 154 - 100 इज इक्वल टू 54। ये आ गया हमारे पास। वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस 54/4 - 49/4 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज़ 5/4। तो सिग्मा स्क्वायर इज 5/4, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, the function f(x) is equal to 2x + 3x⁴ has exactly 1 point local minima, number of local minima point and number of local maximum point find out करना है। तो f(x) हमारे पास है, f'(x) फाइंड आउट कर लेते हैं। f'(x) इज 2 + 3 × 2/3 x⁻⁻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 ⁻
ये हमारे लिए आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करा जाए तो क्या मिलेगा, 2 3 और 3 कैंसिल आउट, 2 कॉमन ले लिया जाए, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 बाई में एक्स की पावर 1/3 ये हमारे लिए आएगा। और या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1/3। तो ये हमारे लिए कब ज़ीरो हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है ये देखना है हमें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा -1 जहाँ पे ये कि ज़ीरो हो रहा है, एंड ये हमारे लिए ज़ीरो है। ज़ीरो पे हमारे पास एफ प्राइम एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा, बट अगर देखा जाए इस तरफ अगर आप पॉइंट पुट करेंगे, बिल्कुल माइनस, अगर आप -8 पुट करो, -8 जस्ट लाइक -8 यहाँ पे कहीं होगा, -8 पुट करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो एफ प्राइम एक्स जो होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। -1/8 पुट करिए, या 1/8 का ऑफकोर्स जीरो से पहले -1/8 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, -1/8 इज 1 माइनस और -8 की पावर 1/3 विच इज़ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, और ज़ीरो के बाद अगर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम एक्स जो है वो अपने यहाँ पॉजिटिव था, तो सिंपली बात है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एंड इधर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, इधर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। तो लोकल मैक्सिमा एग्जैक्टली 1 पॉइंट लोकल मैक्सिमा एंड 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज द थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, लेट आर एंड थीटा रिस्पेक्टिवली द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 माइनस आई 2 tan थीटा π/8, देन आर एंड थीटा इज व्हाट। सिंपल सी बात है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल्स एंड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 4 tan स्क्वायर 5 π/8। ये कुल मिला के हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सिंपल सी बात सीकेंट 5 π/8 आ जाएगा। एंड ये हमारे लिए नेगेटिव है, एक्चुअली मॉडुलस लगाएंगे आप यहाँ पे ध्यान से, बिकॉज सीकेंट 5 π/8 इज नेगेटिव। तो इसे अगर पॉजिटिव बनाया जाए तो ये हो जाएगा सीकेंट 3 π/8। सीकेंट 3 π/8 हमारा मॉडुलस होगा। इसके बाद अगर हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 tan 5 थीटा है, 5 π/8 है वो, एंड रियल पार्ट इज 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 5 π/8, पाई माइनस 3 π/8 लिखेंगे तो माइनस का 10 5 π/8 आएगा। तो 10 3 π/8 लिख देते हैं इसे, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 π/8, थीटा विल बी 3 π/8, एंड हमारे लिए मैग्नीट्यूड आ चुका है एंड आर्गुमेंट भी आ चुका है। सो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ सॉल्यूशन x belongs to real number of the equation this is equal to what। 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x, और डिवाइड में हमारे पास cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x है। a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, a माइनस बी बाहर आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इज cos की पावर 4x प्लस ए बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एंड साथ में प्लस बी स्क्वायर इज साइन की पावर 4x। ये हमारे लिए ऐसा रहेगा। ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा cos 2x है, और नोमिनेटर में भी एक cos 2x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो cos 2x कैंसिल आउट, 3 प्लस cos स्क्वायर 2x यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बचेगा, ये जो हमारे पास cos की पावर 4x है और प्लस साइन की पावर 4x है, इसे एक साथ लिख दिया जाए, और इधर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा रहने देते हैं। और लेफ्ट राइट साइड वाले को अभी देखते हैं, राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अब हमारे पास क्या है, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो कुल मिला के अगले स्टेप में हमें लिखना चाहिए 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमारे लिए 4 की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि वो साइन स्क्वायर 2x में चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 4 से, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 4 इधर, इधर भी 4। कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय में 4 माइनस, यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x एंड 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये डिनोमिनेटर के जैसा ही एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ गया एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4। इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए नॉर्मल, अब हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आया है, इसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 इसे सेटिस्फाई करता है। सो x प्लस 1 विल टू वन ऑफ द फैक्टर एंड अदर फैक्टर विल बी एक्स स्क्वायर, और इधर प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास बी एक्स समथिंग कुछ आएगा। तो बी एक्स लिख दिया हमने। x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं। x के कोफिशिएंट इसके पास 0 है, इसके पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट विल बी 2x प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। सो b विल बी -2। सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगले स्टेप में आपको फैक्टराइजेशन करने के बाद मिला x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमें। रियल सॉल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू -1 इज द ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 आ जाएगा, इधर से हमें इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो सम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो -1 ही रहने वाला है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, लेट OA is equal to A vector, OB is equal to 12A plus 4B, OC is equal to B vector where O is origin. If S is the parallelogram with adjacent side OA and OC, then the area of quadrilateral OAC, OABC by me area of parallelogram S is equal to what? तो थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। OA और हमारे पास एडजेसेंट दूसरा क्या है OC। तो C इधर हो जाएगा और ये A हो जाएगा हमारे पास। इसे A वेक्टर दिया हुआ है, इसे B वेक्टर लिया हुआ है एंड OB इज़ हमारे पास, OB जो है वो दे रखा है 12A प्लस 4B, 12A प्लस 4B। ये हमारे पास है। हमें S पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा 2 बाई में A क्रॉस B, सॉरी 1/2 नहीं, A क्रॉस B सीधा, बिकॉज इट इज एडजेसेंट साइड। A क्रॉस B हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम की एरिया। एरिया ऑफ OABC की बात करी जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC नहीं OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये हमारे लिए ओरिजिन है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ OAB फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 A क्रॉस 12A प्लस 4B प्लस हाफ ऑफ OB और OC। तो OB तो B क्रॉस 12A प्लस 4B मैग्नीट्यूड 12A A क्रॉस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A क्रॉस B का 2 टाइम्स प्लस B क्रॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स 12A, तो कुल मिला के 6
और 2 8, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 8 टाइम्स a क्रॉस b। हमारे पास ये s है, s मतलब पैरेललोग्राम की एरिया का दे रखा है, एंड ये हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बाय में पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा हमारे पास आ जाएगा। log a, log b, log c are in AP and log a minus log 2b, log b 2b minus log 3c, log 3c minus log a are also in AP। देन a b c के रेशियो फाइंड आउट करने हैं हमें। अगर log a, log b, log c हमारे लिए AP में है तो ऑफ कोर्स b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ए बी सी इज इन जी पी। फिर से हमारे पास एक और सीक्वेंस दिया हुआ है ए पी में, तो हम ये कह सकते हैं कि log a बाई 2b कॉमा log 2b बाई 3c कॉमा log 3c बाई a, ये हमारे लिए ए पी में है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सिमिलरली अप्लाई करेंगे। 2b बाई 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2b इंटू 3c बाई a कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 3c बाई 2b आ जाएगा। 2 बाई 3 का स्क्वायर b बाई सी, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2 c बाई b, है ना। तो b बाई सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 बाई 2 का क्यूब आ जाएगा। सो वी कैन से b बाई सी इज इक्वल टू 3 बाई 2। b बाई सी हमारे पास 3 बाई 2 है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो b बाई सी जो होगा वो a बाई b होगा। b बाई सी इज a बाई b, ये भी 3 बाई 2 होगा हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे इसे k के बराबर मान लो तो b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 2k, ये आ जाएगा। और a इज इक्वल टू जो होगा 3 बाई 2 इंटू b विच इज़ 3 बाई 2 9k बाई 2 आ जाएगा, 9k बाई 2 आ जाएगा। और हम रेशियो फाइंड आउट करना है, तो a रेशियो b रेशियो c विल बी 9 रेशियो 6 रेशियो 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x प्लस रूट अंडर साइन क्यूब एक्स प्लस इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स माइनस थीटा डी एक्स ए कॉस थीटा टेन एक्स माइनस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉड एक्स प्लस सी, देन सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए बी इज इक्वल टू व्हाट। तो यही इंटीग्रेशन में सिंपल है। पहले तो हमें क्या करना है, साइन एक्स माइनस थीटा को आप थोड़ा सा यहाँ लिखिए, साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, ये लिखेंगे। और इसके बाद आप प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x बाय में रूट अंडर क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 3 और साथ में कॉस थीटा माइनस साइन की पावर 3x कॉस की पावर 4x और साथ में साइन थीटा। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन है। और विद रिस्पेक्ट टू dx इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑफ कोर्स अगर हमें हिट करता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इन्हें स्प्लिट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो आप किसी एक से साइन क्यूब एक्स बाहर आ जाएगा और किसी एक से कॉस क्यूब एक्स बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसे स्प्लिट करके लिखा जाए। स्प्लिट करेंगे क्या मिलेगा, साइन की पावर 3 बाई 2x बाय में यहाँ से अगर साइन की पावर 3x बाई 2 तो साइन x साइन की पावर 3 बाई 2x को आप साइन की पावर 3 बाई 2x इधर से आ जाएगा और कॉस स्क्वायर x क्या बचेगा, इधर इधर हमारे पास बचेगा, हमने साइन की पावर 3 कॉमन लिया, साइन x कॉस की पावर 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कॉस x डिवाइड में आ जाएगा, कुल मिला के 10x आ जाएगा इधर और कॉस थीटा माइनस यहाँ से तो हमने सब कुछ कॉमन ले लिया तो साइन थीटा ही रह जाएगा। ये है हमारा पहला इंटीग्रेशन प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x कॉस की पावर 3 बाई 2x और यहाँ पे
हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे cos की पावर 3, सो cos की पावर 3/2x एंड साइन स्क्वायर एक्स। रूट अंडर में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर 4x कॉमन ले लिया हमने, cos की पावर 3x भी कॉमन ले, तो cos थीटा नॉर्मल और माइनस यहाँ से जो कॉमन लिया है साइन थीटा इंटू कॉट एक्स बन जाएगा। dx इसके भी इंटीग्रेशन करनी है, इसके भी इंटीग्रेशन करनी है आपको। यहाँ से देखा जाए तो साइन की पावर 3/2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से देखा जाए तो cos की पावर 3/2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों ही सिंपली एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो चुके हैं एंड यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर एक्स जो होगा वो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ से cosecant स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एंड सीकेंड स्क्वायर एक्स इज tan x का डिफरेंशिएशन एंड cosecant स्क्वायर एक्स जो होगा वो माइनस cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप सब्सटीट्यूशन लगाओ तो हमें क्या मिलेगा ऐसा। अगले स्टेप में tan x को आप मान लीजिए z और cot x को मान लो t। तो कुल मिला के हमारे पास इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा ऐसा, dz बाई में रूट अंडर cos थीटा इंटू जेड माइनस साइन थीटा, प्लस अगर आपने cot x को t माना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cosecant स्क्वायर एक्स विच इज़ माइनस डी टी बाय में रूट अंडर cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में t। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आएगा। अब अगर सिंपली इसे इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, cos थीटा इंटू जेड माइनस साइन थीटा की पावर 1/2 और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास cos थीटा और साथ में 1/2 आ जाएगा, माइनस इधर से cos थीटा माइनस t साइन थीटा की पावर 1/2 एंड साथ में यहाँ पे आपके पास 1/2 साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आ चुका है। अगर हम इंटीग्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के साथ जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करें तो हमें a मिलेगा, a will be, a is like 2 by cos theta and b is 2 by sin theta। इनका प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो a इंटू बी इज़ 4 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 cosecant 2 थीटा। तो ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा। The distance of point from the line this and this measured parallel to root 3x minus y plus 1 is equal to 0 is equal to what। ये हमारे पास लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट का बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लाइन है एंड 2,3 हमारे पास एक पॉइंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, हमें इस डायरेक्शन में जाके फाइंड आउट करना है। इसके डायरेक्शन रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। tan थीटा इज लाइक, यहाँ पे tan थीटा जो है स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू रूट 3 एंड थीटा इज π/3। ये हमारे लिए है। हम यहाँ से r डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, तो r डिस्टेंस हमारे लिए और पॉइंट जो होगा इस पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है a, b। तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू b माइनस 3 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। a इज इक्वल टू क्या होता हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस r cos थीटा एंड b विल बी 3 प्लस r साइन थीटा। थीटा इज हमारे पास π/3, तो यहाँ से a प्लस r बाई 2 एंड यहाँ से 3, सॉरी ये आ जाएगा 2 और जो b आएगा हमारे लिए वो 3 प्लस r रूट 3/2। अब ये a कॉमा b है, इसमें सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देते सीधा। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा 2 टाइम्स x, तो 4 प्लस r माइनस 3 टाइम्स y माइनस 3 टाइम्स y, तो 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 3 रूट 3 r बाय 2, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 3 रूट 3 बाय
2 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। आर को एक साइड करा जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 प्लस 2r माइनस 9 माइनस 3√3r, ये हमारे पास 18 हो जाएगा, प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए ऐसा एक्सप्रेशन आया। आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर इज 3√3 माइनस 2 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 is 64, 64 minus 18 is 46, 64 minus 18 is 46, r is equal to 46 by 3√3 minus 2, इसे रेशनलाइज करा जाए 3√3 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 3√3 प्लस 2, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज 23, 23 से 46 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 3√3 प्लस 2 आ जाएगा, इट इज 4 प्लस 6√3, जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 4 प्लस 6√3 विच इज डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If sin y by x log x plus beta by 2, the solution of differential equation this and y1 is equal to pi by 3, then alpha square is equal to what? ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं एंड y1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 ये दे रखा है सिंपली। तो x cos y बाय एक्स इज इक्वल टू, इस x को इधर भेज दिया जाए, y बाय एक्स इंटू में cos y बाय एक्स प्लस 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, इसे पुट कर दिया जाए। अच्छा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स को डिवाइड कर देते हैं, वी प्लस 1 बाई कॉस वी, वी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वी और इंटू में कॉस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई में एक्स, कॉस वी का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास मिलेगा साइन वी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज पाई बाई 3, सो यहां पे हमें क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक्स इज 1, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा ये, तो एल एन सी हमारे पास पाई बाई 3 आया। सो हमारे लिए कह सकते हैं कि अगर कंपेयर किया जाए साइन वाई बाय एक्स is equal to ln x plus sin pi by 3, so beta will be 2 times sin pi by 3, 2 times sin pi by 3 and हमें बीटा, एक्चुअली यहाँ पे बीटा का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, तो बीटा का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू √3 बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 3, सो हमारे लिए आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 is this a1 is equal to 1 by 8, a2 is not equal to 1 if the arithmetic mean of next two terms and Sn is equal to this S20 minus this. The arithmetic mean of next two term, each term of this GP is arithmetic mean of next two term, तो हम लिखेंगे an is अर्थमेटिक मीन ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2, 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म इज प्रीवियस टर्म। सो हमारे पास ये जीपी है 2a आर की पावर n माइनस 1, 2a आर की पावर, सॉरी 2a नहीं, a आर की पावर n प्लस a आर की पावर n प्लस 1, ये हमारे लिए एक्सप्रेशन आया। आर की पावर n माइनस 1 कैंसल आउट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 बाई 8, ए भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r, सॉरी 2 इज इक्वल टू
यहाँ पे मिलेगा r, यहाँ पे मिलेगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस 2r माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 और हमारे पास माइनस 2, r इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 आ जाएगा। 1 हम नहीं ले सकते बिकॉज a1 और a2 बराबर हो जाएंगे, सो हमारे लिए कॉमन रेशियो जो होगा वो -2 के बराबर का ही होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है S20 माइनस S18, तो S20 माइनस S18 जो होगा वो A20 प्लस A19 के बराबर का होगा। A r की पावर 19 प्लस A r की पावर 18, r की पावर 18 को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस r हो जाएगा इधर। a हमारे पास 1/8 है, r की पावर 18 इज 2 की पावर 18 इंटू साथ में -2 प्लस 1 विच इज़ -2 की पावर 15, सो -2 की पावर 15 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Let A be the point of intersection of this and B be the point of intersection of this and this. The distance of 5 comma minus 2 from the line AB. तो यहाँ पे हमें A और B इन दोनों से हमें एक पॉइंट मिलेगा A और इन दोनों से पॉइंट मिलेगा हमें B, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। कुल मिला के प्लस कर दीजिए इसे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ये हमारे लिए a हो गया 2,4। b की बात करें तो b हमारे पास कैसे आएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 18x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 18x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे अगर सिंपली देखा जाए तो माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे -14x कैंसिल आउट और यहाँ आएगा हमारे पास -7, x इज इक्वल टू हाफ एंड y जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 4 इंटू हाफ प्लस 3y इज इक्वल टू 8, सो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट आया 2, 1/2, 2। स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकालेंगे ए बी का तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ ए बी इज 4 माइनस 2 बाय में 2 माइनस 1/2 विच इज 2/3/2 एंड 4/3। 3y माइनस 4x इज इक्वल टू पासिंग थ्रू a ऑफ कोर्स, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 इज 4। ये हमारे पास ए बी लाइन आया, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है 5, -2 से पुट कर देते हैं, तो -4 इंटू 5 -3 प्लस 3 इंटू -2 -4 बाय में 5, तो ये हमारे लिए डिस्टेंस आ जाएगा। और कुल मिला के -20 -6 -4 इज 30 एंड 30/5 इज 6, सो डिस्टेंस इज 6। Let x is equal to m by n is co-prime natural number. Be the solution of cos 2 sin inverse x is equal to 1 by n. Let alpha is greater than beta. Be the root of equation mx square minus nx minus m plus n is equal to 0. Then alpha beta is equal to what? तो cos 2 sin inverse x is equal to 1 by 9 दे रखा है, तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, sin inverse x is equal to थीटा लेट कर लेते हैं, देन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 by 9, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 by 9 एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 by 9 एंड sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा विल बी 8 by 9 एंड sin थीटा इज विल बी 2/3 प्लस माइनस का, और हमारे पास यहाँ पे अगर -2/3 पुट करेंगे साइन थीटा इज -2/3 प्लस -2/3 होगा, एंड हमें क्या कहा गया है, को प्राइम नेचुरल नंबर कहा गया है, नेचुरल नंबर, सो वी कैन नॉट टेक नेगेटिव साइन, सो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा 2/3, साइन थीटा इज 2/3 विच मीन्स कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 2/3। सो हमारे पास अब क्या पूछा गया है, लेट अल्फा बीटा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन
then the point alpha beta is equal to what? Lie on the line. तो यहाँ पे x पुट कर देते कुल मिला के, तो m is 2, 2x square, n is 3, minus 3x minus 2 plus 3 is equal to 0. 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. 2x square minus 2x minus x minus plus 1 is equal to 0. x minus 1 और साथ में 2x minus 1 is equal to 0. x is equal to 1 और 1 by 2. 1 और 1 by 2. तो 1 और 1 by 2 हमारे पास इज फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है. 1 और 1 by 2 पुट करेंगे तो सीधा 9 आ जाएगा. तो सो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस. डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका. डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा हमें? एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए. एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस x इंटू में 2x माइनस 6 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर. ये हमारे डिफरेंशिएशन आया. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x. तो माइनस 6x और प्लस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा. डिनोमिनेटर में जैसे है वैसे ही रहने देंगे. अब देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर. इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स. नेगेटिव होगा ये. तो आप कह सकते हैं कि हमेशा जब भी जहाँ भी डोमेन है इसके वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा. तो डोमेन में हमारे पास क्या क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 2 नहीं हो सकता, माइनस का 2 नहीं हो सकता यहाँ पे. तो माइनस 2 तक, फिर उसके बाद माइनस 2 से 8 तक एंड फिर 8 से इन्फिनिटी तक. यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा हमारे पास ये फंक्शन. सो वी कैन से ऑप्शन 2 हमारे लिए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था लेट y इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 1 by 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्राइम एंड y डबल प्राइम का डिफरेंस इनटू में 225. y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? log 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू कैन राइट माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएशन कर देते हैं. y प्राइम क्या आ जाएगा? माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए 1 एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये. एंड इस तरफ हमारे पास 2x माइनस का कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कुल मिला के हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट. माइनस 4x बाई में 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज y प्राइम. y डबल प्राइम क्या होगा हमारे लिए? y डबल प्राइम विल बी 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x को एज इट इज रखेंगे तो 4x हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 3x की पावर माइनस 4x की पावर 3 आ जाएगा. ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन आया y डबल प्राइम. y डबल प्राइम विल बी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद माइनस 4 प्लस 4 की x की पावर 4 माइनस 16x की पावर 4 बाय में 1 माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर विच इज़ माइनस 12x की पावर 4 माइनस 4 बाय में 1 माइनस x की पावर 4 का होल स्क्वायर इज y डबल प्राइम. y डबल प्राइम एट x इज इक्वल टू 1 by 2 एंड y प्राइम एट x इज इक्वल टू 1 by 2. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y प्राइम एट x इज इक्वल टू 1 by 2 इज माइनस 4 इंटू हाफ इज माइनस 2 बाय में 1 माइनस 1 by 16 विच इज़ 15. तो माइनस 2 इंटू 16 बाय में 15. ये आ गया हमारे पास. इधर से क्या आएगा हमारे लिए? माइनस हाफ पुट करना है तो माइनस 12 बाय 16 प्लस हाफ पुट करना था माइनस 4 बाय में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 15 का स्क्वायर बाय में 16 का स्क्वायर. 2 की पावर 4 इज 16 एंड स्क्वायर माइनस 12 माइनस 64
इंटू 16 बाय में 15 का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के जो कुछ भी आएगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई और कर दिया जाए तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 225 इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, y प्राइम इज -480 माइनस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू में 64 प्लस 12 इज 76, तो 16 इंटू में -30 एंड प्लस 76 46, 16 इंटू 46 इज 16 6 96 एंड 16 73, तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if r is the smallest equivalence relation on 1 2 3 4 such that 1 comma 2 to 1 comma 3 belongs to relation, then the number of elements in r so that r is equivalence. So पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपको चाहिए भाई 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 एंड 4 comma 4, ये रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें चाहिए एलिमेंट इतने। सिमेट्रिक करने के लिए क्या क्या चाहिए, सिमेट्रिक करने के लिए आपको आपके पास पहले से 1 comma 2 है और 1 comma 3 है, सो यू ऑल्सो नीड 2 comma 1 एंड 2 comma 1 एंड 3 comma 1, ये सिमेट्रिक कर दिया आपने। 1 comma 2 आपके पास पहले से था एंड 1 comma 3 भी पहले से था, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये सिमेट्रिक हो चुका है। बट इन दोनों की वजह से अगर देखा जाए 3 comma 1 एंड 1 comma 2 की वजह से, पहले ये फिर ये देन 3 comma 2 भी चाहिए, बिकॉज ट्रांजिटिव भी होना चाहिए इक्विवेलेंस होने के लिए, मतलब इक्विवेलेंस होने के लिए 3 comma 2 भी चाहिए आपको, एंड इसके बाद इस पेयर को देखा जाए तो 2 comma 3 भी चाहिए, और साथ में ये भी कह सकते हैं 3 comma 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 comma 3 भी चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास नए r इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन r इज व्हाट सच दैट, तो यहाँ पे आपके पास 10 एलिमेंट होने चाहिए तभी आपके पास वो इक्विवेलेंस हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 19 में क्या है, एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम, इन दिस इंटीजर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 4 6 और 7। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, मल्टीपल ऑफ 4, b मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6 हुआ, एंड c मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ 7 हुआ। ये सारे हैं हमारे पास। अब हमारे पास p ऑफ a कितना आ जाएगा भाई, 4 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 से 50 में, इज लाइक 12/50, 12/50। पी बी कितना हो जाएगा हमारे लिए, मल्टीपल ऑफ 6 इज सो 8/50। पी सी कितना हो जाएगा हमारे लिए, मल्टीपल ऑफ 7 विच इज 7/50। एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करी जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12, तो 4/50 आ जाएगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात करी जाए, बी इंटरसेक्शन सी इज लाइक 6 और 7 42, तो 42 में ए की मिलेगा हमें 1/50 सॉरी। सी इंटरसेक्शन ए की बात की जाए, सी और ए हमारे पास 4 7 28 एंड 28 इज लाइक 1/50। हमें फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 1 से हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 और 6 और 7 की अगर एलसीएम ली जाए तो हमें मिलेगा 84 विच इज़ 0, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला लिखना है एटलीस्ट 1 के लिए, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑफ कोर्स समेशन ऑफ पी ए मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस समेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सारे हमारे पास होने चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे प्लस प्लस करते हैं, इन सब का प्लस क्या आ जाएगा 27/50, और इन सब का प्लस कितना आ जाएगा 6/50, तो -6/50 21/50 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। सो बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है लेट यूनिट वेक्टर दिस मेक्स एंगल π/2 π/3 एंड 2 π/3 विद दिस रिस्पेक्टिवली, देन u माइनस वी इज इक्वल टू व्हाट। u पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इस π/2 कब बन रहा है हमारे पास इसके साथ, एंड π/3 इज विद दिस वेक्टर एंड 2 π/3 इज विद दिस वेक्टर।
पाई बाई टू इट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. वी कैन से एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. पहला हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. पाई बाई थ्री है, सिंपली हम कह सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट इज 1/√2 वाई प्लस जेड. बाय में 1/√2 प्लस 1/√2 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 1 आएगा. ये यूनिट वेक्टर हैं सभी के सभी. 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 1/2 1 हो जाएगा. एंड इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अच्छा, हमारे पास ये भी यूनिट वेक्टर दिया है तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारे पास आ जाएगा cos पाई बाई थ्री इज 1/2. सो 1/2 इधर हमारे पास फिर से 1/√2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आ जाएगा. तो ये आ गया cos 2 पाई बाई थ्री, cos 2 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू, इसके साथ हमें पास तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और साथ में 1/√2 ऑफ कोर्स. x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/√2. cos 2 पाई बाई थ्री इज माइनस 1/2, 1/√2 के साथ माइनस 1/√2 बच जाएगा. x इज इक्वल टू, हमने यहाँ देखा माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/√2. सॉरी, दिस इज x माइनस जेड, एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड के है वहाँ पे हमारे पास. तो x इज इक्वल टू माइनस जेड है, तो यहाँ पे क्या पुट करा जाए, इसमें पुट करेंगे z इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√2. इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ चुका है. एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2. तो ये हमारे लिए आ गया u वेक्टर इज माइनस 1/√2 i प्लस 1/√2 z k कैप. तो ये आया, हमें v दे रखा है दिस वन, तो माइनस v लिखते हैं सीधा. माइनस v इज माइनस 1/√2 i माइनस 1/√2 j माइनस 1/√2 k. ये हमारे पास u और v है. तो u माइनस v कितना हो जाएगा, वेक्टर u माइनस वेक्टर b, v इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो कुल मिला के हमें मिलेगा माइनस 1/√2 और 2 टाइम्स आई कैप, और ये कैंसिल आउट होगा, माइनस 1/2 जे कैप. तो इधर u और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें, तो 2 प्लस 1/2 इज 5/2, ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, लेट अल्फा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन alpha is greater, imaginary part of alpha is greater than imaginary part of beta, then a be integer not divisible by 3 and n be a natural number such that alpha की पावर 99 by में बीटा प्लस अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू 3 की पावर n a प्लस आइटा b, देन a प्लस b फाइंड आउट करना है हमें इंटू प्लस में n b. तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, रूट अंडर 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac. रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac इज 6 माइनस 12 बाय में 2a विच इज़ 2. x इज इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस माइनस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर 6 आयोटा बाय में 2. सो वी कैन से रूट अंडर 6 बाय 2 1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे लिए रूट आएगा. अब हमें क्या करना है, a and b are not divisible by 3 and n is natural number. अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर बाई में बीटा प्लस अल्फा की पावर 98. तो कुल मिला के लिखा जाए, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज रूट अंडर 6 बाई 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो 1 प्लस आयोटा एंड बीटा विल बी रूट अंडर 6 बाई 2 1 माइनस आयोटा. सो वी कैन से रूट 3 और बाय रूट 2, रूट 2 को अंदर भेज देते हैं तो 1 प्लस आयोटा रूट बाय रूट 2 हो जाएगा ये, और रूट 3 1 माइनस आयोटा बाय
√2 हो जाएगा ये। कुल मिला के अगर देखी जाए बात, तो यहाँ पे अल्फ़ा को कह सकते हैं √3 ई की पावर आयटा पाई बाई 4, इधर कह सकते हैं √3 ई की पावर माइनस आयटा पाई बाई 4। तो ये हमारे लिए अल्फ़ा बीटा है एक्चुअली पोलर फॉर्म में। अल्फ़ा की पावर 99 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 99 विल बी एंड बीटा की पावर डिनोमिनेटर बीटा है, तो कुल मिला के 3 की पावर 49 और ई की पावर आयटा पाई बाई 4, तो 99 पाई बाई 4 और कुल मिला के 100 पाई बाई 4। बीटा इज लाइक नेगेटिव, सो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस अल्फ़ा की पावर 90 3 की पावर 49 एंड अल्फ़ा की पावर 98, सो ई की पावर आयटा 98 पाई बाई 4। ये हमें प्लस करके बताना है, तो हमारे पास 3 की पावर 49 कॉमन हो जाएगा, ई की पावर आयटा 25 पाई, ई की पावर आयटा 25 पाई कितना होगा, ई की पावर ये है हमारे पास आयटा 25 पाई विच इज़ लाइक जस्ट -1। तो कुल मिला के 3 की पावर 49 और यहाँ -1, और यहाँ की बात करी जाए तो ये हमारे पास क्या है 96 पाई, 24 पाई प्लस पाई बाई 2, 24 पाई प्लस पाई बाई 2, सो वी कैन से कि ये पाई बाई 2 है और कुल मिला के आयोटा आ जाएगा इधर। तो ये हमारे लिए ऐसा कुछ आया है, a इज इक्वल टू -1 कंपेयर करने के बाद, b इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 49, सो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव नंबर a b c दिस इज line be concurrent with p and q, alpha beta beta point such that system of equation has infinitely many solution के लिए क्या होना चाहिए, क्रैमर्स रूल लगा देंगे, d1 d2 और d3 इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स क्रैमर्स रूल नहीं है बट मैट्रिक्स मेथड से जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। सो d को 0 करते हैं पहले, तो d हमारे पास क्या क्या है 1 1 1 2 5 अल्फा एंड 1 2 3। इसके डिटर्मिनेंट को 0 करना है, इसके डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे तो सिंपल सी बात है 15 माइनस 2 अल्फा और साथ में -1, तो 6 माइनस अल्फा और साथ में प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 2 अल्फा -6 प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अल्फा को उधर भेज दिया जाए और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। d1 को 0 की जाए, d1 इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात d1 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 बीटा 4 एंड 1 5 2 एंड 1 अल्फा और 3। इसे 0 के बराबर का करेंगे, अल्फा हमने 8 फाइंड आउट कर रखा है तो यहाँ पे 8 कैलकुलेट करेंगे, तो 6 इंटू में 15 माइनस 16 -1 इंटू में 3 बीटा माइनस 32 और प्लस 1 इंटू में 2 बीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो -6 -3 बीटा प्लस 32 प्लस 2 बीटा -20 इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा बीटा हमारे पास 8,6 आ चुका है एंड दिस इज ABC इज इन AP, सो वी कैन से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और इसे एक साइड किया जाए तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस एक्सप्रेशन को इस लाइन के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो कुल मिला के कहा जाए तो p जो होगा हमारे पास 1, -2 एंड q हमारे पास जो अल्फा बीटा आया है वो है 8,6। तो इसके क्या फाइंड आउट करना है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर विल बी 49 प्लस 864 विच इज इक्वल टू लाइक 113, तो 113 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
Let P alpha beta be the point of parabola. P also line chord of parabola x square is equal to 8y whose midpoint is this. Then alpha minus this. मिड पॉइंट दिया रखा है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट दिया हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. टी इज इक्वल टू एस वन लिखेंगे, टी इज इक्वल टू एस वन लिखते हैं तो x इंटू में 1 माइनस 8y इज 4 बाहर, y प्लस 5/4 इज इक्वल टू एस वन लिखना है तो एस वन को क्या करेंगे 1 माइनस 8 इंटू 5/4. ये हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन मिलेगी. तो कॉर्ड की इक्वेशन फाइनली क्या है, x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 10. x माइनस 4y इधर लेके आ जाएंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0. -9 माइनस 9 इधर आएगा, प्लस 4 आ जाएगा. तो ये हमारे लिए कॉर्ड की इक्वेशन होगी. अल्फा बीटा पॉइंट ऑन पैराबोला ऑफ कोर्स, तो सिंपल सी बात है, इससे सेटिस्फाई करेगा. तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा एंड p also line chord, so alpha minus 4 beta plus 4 is equal to 0. 4 alpha is equal to 16 beta minus 16, so beta square is equal to या minus 16 beta plus 16 is equal to 0. बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू minus 16 plus 64 which is 48, beta is 8 plus minus 4 रूट 3. ये हमारे लिए बीटा आ जाएगा. अल्फा हमारे लिए क्या है, अल्फा इज दिस, अल्फा निकाल लेते हैं. अल्फा हमारे लिए क्या आ जाएगा, तो 4 बीटा माइनस 4 बीटा इज 32 प्लस माइनस 16 रूट 3 माइनस 4 इज 28 प्लस माइनस 16 रूट 3. हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा माइनस 28, सो अल्फा माइनस 28 इज प्लस माइनस 16 रूट 3 इनटू बीटा माइनस 8 इज प्लस माइनस 4 रूट 3 विच इज 64 इंटू 3 इज 192. सो हमारे लिए आंसर 192 हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. If pi by 6 से pi by 3 1 minus sin 2x dx alpha plus beta root 2 plus gamma root 3, then alpha beta gamma rational number, हमें 3 alpha plus 4 beta minus gamma की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 1 minus sin 2x can be written as cos square x minus sin square x, sorry, cos square x plus sin square x minus 2 sin x cos x. तो ये कुल मिला के हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. और बिकॉज हमारे पास रूट है, सो पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 4 में cos ग्रेटर है sin x से, सो हम इंटीग्रेशन लिखेंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 4 में जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, बिकॉज cos x इज ग्रेटर देन sin x बिफोर पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 3 इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स. ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आएगा. इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर इसके बाद लिमिट भी पुट कर देंगे. कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो प्लस कॉस एक्स, हमें लिमिट पुट करना है पाई बाई 4 से पाई बाई 6 से, सॉरी पाई बाई 6 से पाई बाई 4, प्लस कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स तो माइनस ऐसा हो जाएगा, एंड पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 3 तक. कॉस साइन पाई बाई 4 हमारे पास क्या आएगा 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 6 इज माइनस 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस रूट 3 बाई 2 इस तरफ. इसके बाद हमारे पास पहले पाई बाई 4 पुट कर देना चाहिए, पहले पाई बाई 4 पुट करना 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, एंड इसके बाद पाई बाई 3 तो 1 बाई 2 माइनस का एंड माइनस का रूट 3 बाई 2, कुल मिला के 2 टाइम्स आ रहा है. तो 2 टाइम्स में हमारे पास रूट 3 माइनस 1 और इधर से रूट 2 रूट 2 2 रूट 2. ये इंटीग्रेशन आया हमारे पास. अल्फ़ा इज़ -1, बीटा इज़
2 गामा इज -1, अल्फ़ा तो -3, अल्फ़ा -3 हो जाएगा, -3 प्लस 4 बीटा, 4 बीटा इज 8 और +1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट x is 0 to 3, y is 0 to minimum of x square plus 2, 2x plus 2, be a, then 12a is equal to what? तो कुल मिला के ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, एंड 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 इस पर हमारे पास इंटरसेक्ट होगा, तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए 0 पे, तो यहाँ पे और इधर कहीं, तो ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहिए हमें। ये हमारे पास है ग्राफ, तो कुल मिला के ये 2,6 सॉरी, और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 3, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे होगा, तो 3 और कॉमा 2x प्लस 2 पे है तो 3,8, 3 2 6 प्लस 2 8, ये 0 0 है, हमें मिनिमम का देखना है, तो मिनिमम हमारे लिए कौन कौन सा है भाई, इधर तो ये है यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये है, तो दोनों की इंटीग्रेशन कर लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 2 to 3 2x प्लस 2 dx, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, 0 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 to 2 2 to 3 सॉरी, लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 8/3 प्लस 4, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस इधर से 9 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 4, तो कुल मिला के हमारे पास क्या गया, 4 4 ख़त्म, 9 4 5 11, 8/3 प्लस 11 इज 11 30, 11 3 33 प्लस 41 प्लस 8 इज 41/3, एंड हमें 12a फाइंड आउट करना है, तो 41 इंटू में 4 इज 164, 164 विल द आंसर हमारा। Let O be the origin and M and N be the points on the line this respectively, such that M N is the shortest distance between the given line, then OM dot ON is equal to what? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमारे पास स्क्यू लाइन की तरफ आता है, एंड स्क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो होगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा, और इसके पास जो पॉइंट है M है इसके पास और इसके पास N है, तो हमें M और N अलग अलग फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट इसे मानते हैं, इसे मान लेते हैं K, तो हमारे पास जनरल पॉइंट 4K प्लस 5 कॉमा K प्लस 4 कॉमा 3K प्लस 5 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं म्यू या लेमडा मान लिया जाए, लेमडा, तो इसके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 12 लेमडा माइनस 8 कॉमा 5 लेमडा माइनस 2 कॉमा 9 लेमडा माइनस 11, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों के जो डायरेक्शन होंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है, इसे माइनस करने के बाद आएगा, तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4K प्लस 5 माइनस 12 लेमडा प्लस 8 कॉमा K प्लस 4 माइनस 5 लेमडा प्लस 2 कॉमा 3K प्लस 5 माइनस 9 लेमडा प्लस 11, ये हमारे लिए M और N का डायरेक्शन आया है, और हमें शॉर्टर डिस्टेंस से पता है कि M N का डायरेक्शन जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर का भी होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के क्या मिलेगा, IJK और यहाँ से 413
1259. So I will be 9 minus 15 minus 6 minus j में 9 4 36 0 k में 5 4 20 minus 12 is 8. So ये जो डायरेक्शन आया है वो भी सॉर्टेड डिस्टेंस वाले का डायरेक्शन आया है, ये भी हमने एम एन का डायरेक्शन फाइंड आउट किया. सो एम और एन इज सॉर्टेड डिस्टेंस ही तो है. तो इनके रेशियो बराबर के होंगे, तो रेशियो बराबर के होंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4k माइनस 12 प्लस 13 बाई में माइनस 6 इज इक्वल टू k माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 बाई में 0 इज इक्वल टू 3k माइनस 9 लैम्डा प्लस 16 बाई में 8. ये हमारे लिए अब इक्वेशन देगा. सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कुल मिला के अगर देखी जाए बात तो ये हमारे लिए 0 होनी चाहिए. तो 0 होनी चाहिए, तो 0 हमें क्या देगा यहाँ से, k इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 6. यहाँ से ऐसा एक इक्वेशन मिल चुका है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले इसे लिखते हैं -3, इसे लिखते हैं 4. 4 4 जा 16 लैम्डा, 16k माइनस 48 लैम्डा और प्लस 52. 4 4 जा 16 माइनस 48 प्लस 52 माइनस 9k प्लस 27 लैम्डा माइनस 48. ये आ गया हमारे पास 25k. k इज़ 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 27 लैम्डा प्लस 48 लैम्डा इज 52, 75 लैम्डा सॉरी, एंड प्लस या माइनस 100. तो यहाँ से हमारे पास कुल मिला के क्या आएगा, इसके बाद की बात करी जाए तो 25 इंटू में 5 लैम्डा इज 125 लैम्डा माइनस 75 लैम्डा इज 50 लैम्डा एंड उधर जाके भी 50 मिलेगा. लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1 -1 सॉरी. लैम्डा 1 आ गया, k इज इक्वल टू -1 आ गया. m और n का पॉइंट पुट कर लिख लेते हैं. तो k इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. एंड अगर लैम्डा की बात करी जाए तो लैम्डा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 लैम्डा माइनस 4 एंड 5 लैम्डा माइनस 2 इज 3 एंड -2. हमारे पास m और n मिल चुका है. पोजीशन वेक्टर ऑफ OM और ON जो आएगा वो हमारे पास IJ के लगाने हैं. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट यहीं से कर देते हैं, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा. तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं 1 का 4 के साथ तो 4, 3 का 3 के साथ प्लस 9 और -4 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास आंसर. सो 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. fx इज इक्वल टू लिमिट रूट अंडर लिमिट r टेंड्स टू x टू r स्क्वायर fr का होल स्क्वायर माइनस fx fr r बाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर r क्यूब की पावर fr बाई r. तो पहले इसे fx को fx रहने देते हैं और होल स्क्वायर हो जाएगा ये. तो कुल मिला के इसे ऐसे लिखा जाए इज इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू x, तो r टेंड्स टू x 2r स्क्वायर और यहाँ से fr कॉमन ले लेते हैं, बाय में r प्लस एक्स भी कॉमन ले लिया जाए, एफ आर माइनस एफ एक्स बाय में r माइनस एक्स और प्लस माइनस r क्यूब इन 2 में e की पावर एफ आर बाई आर. तो ये हमारे लिए आ गया. r टेंड्स टू x है तो r टेंड्स टू x में x पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर एफ एक्स बाय में 2x इंटू में f प्राइम x ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब e की पावर एफ एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास. अब एफ एक्स को y कह देते हैं. एफ एक्स को y कहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा, इंटू में dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब e की पावर y बाई एक्स आ जाएगा. अब हमारे पास एक्स वाई से डिवाइड कर लेना है इसे. एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो अगला एक्सप्रेशन हमारे पास जो आएगा वो होगा y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई. एक्स वाई से डिवाइड किया है तो माइनस एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर ऑफ कोर्स e की पावर y बाई एक्स.
अब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे v इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी ई की पावर v। तो ये हमारे पास v कैंसिल आउट हो गया। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, v वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे लिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वी ई की पावर v। एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो कुल मिला के v ई की पावर माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ये आया हमारे पास। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। ऑफ कोर्स बाई पार्ट लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो बाई पार्ट लगाया जाए तो क्या मिलेगा, बाई पार्ट लगाओ तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, v ई की पावर माइनस v, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस v का डिफ्रेंशिएशन 1, ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन माइनस वी ई की पावर माइनस वी हो जाएगा, और साथ में यहाँ प्लस आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आया हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद। एक और बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो माइनस वी इंटू ई की पावर माइनस वी माइनस ई की पावर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और माइनस 1 प्लस वी ई की पावर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमारे पास f1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो 1 x इज इक्वल टू 1 पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 2 ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो सी हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस 2 बाई ई। ये आया हमारे पास सी। अब हमें पूछा गया है कि f1 a इज इक्वल टू 0, वन x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमें y 0 मिलेगा। तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ जो हमारे पास है इसमें पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू a पे y 0, विच मीन्स v जो होगा वो भी 0। तो v 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 इंटू में e की पावर 0 is 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, a प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। c की वैल्यू जो कुछ भी हमारे पास वो पुट कर देना चाहिए हमें, इज इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 2 बाई ई। तो माइनस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा a माइनस 2 बाई ई इज इक्वल टू 0। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमारे पास आया है इसकी जगह 2 आ जाएगा, सो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिमाइंडर व्हेन 64 की 4 की पावर 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर देखा जाए 64 की पावर 32, 64 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1। 9 की पावर 32 32 32 32 32 की पावर 32 जो आएगा इवन नेचुरल नंबर आएगा, ऑफ कोर्स इवन इंटीजर। तो 1 को कितनी बार आप लाइक 1 1 1 1 1 32 की पावर 32 आ जाएगा, विच इज़ फिर से 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो हो गया हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट द सेट सी दे रखा है x, y सच दैट x स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 2023, और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट। तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट C माइनस 2 की पावर y सॉरी इज इक्वल टू 2023। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2023 प्लस 2 की पावर y। अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो सीधी सी बात है हमारे पास x जो आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे रखेंगे y इज इक्वल टू 0 तो कुछ नहीं होने वाला, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2025। तो x इज इक्वल टू वाई सॉरी 1 के लिए आपके पास 2025
आएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू दैट 45। प्लस माइनस नहीं ले सकते बिकॉज एक्स इज नेचुरल नंबर, सो 45, सो हमारे लिए आंसर हो जाएगा 46। इसके बाद हमें मिलेगा नहीं बिकॉज एक्स स्क्वायर जो अगले मिलेंगे वो मिलेंगे लाइक 46 का स्क्वायर इज क्या 2116 विच इज़ लाइक इवन नंबर एंड इवन ऑड को प्लस करेंगे तो ऑड ही आएगा, सो इसके बाद तो हमें नहीं मिलने वाला है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, लेट स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज दिस दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है लिमिट। ये यहाँ पे -9 आ जाएगा बिकॉज इसकी स्लोप कितनी है -9 है स्लोप। अब हमें लिमिट t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एंड यहाँ पे t है, सो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो r और x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे लिए इंटीग्रेशन जो एक्चुअल में है वो यहाँ पे है, बस इधर नहीं है, सो ये बाहर है। अब डिफरेंशिएट करते हैं एल हॉस्पिटल लगा के, तो 8x² बाय में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऑफकोर्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 है इसलिए, तो 3r/2 आ जाएगा इधर और -2r2x आ जाएगा और -3r1x² आ जाएगा और -3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब अगर 3 पुट किया जाए ऑफकोर्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही रहेगा, 3 ही रहेगा यहाँ पे। अगर आप x की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ पे r2 है, 3 पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी कहानी, इधर आएगा हमारे पास 72, इधर आएगा हमारे पास 3r/2, तो 3r/2 ही r2/2 ही रहने देंगे, -6r2 और यहाँ पे -12r2 और -3, ये आ जाएगा कहानी। और हमें दे रखा है हमें दे रखा है 27r1 + 9r2/2। r2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 72 बाय -9r2/2 -12r1 -3 और यहाँ पे है 27, r1 की पावर 3 है, ये 3x² किया था हमने तो 27 आएगा, सॉरी यार, हियर विल बी 27, तो 27r1 तो -27r1 और -9r/2 विल बी +9, सो कुल मिला के 72 बाय +9 -3 इज इक्वल टू 72/6 विच इज़ 12। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 12 इसकी लिमिट है। एंड थैंक यू, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।